सुप्रभात, नमस्कार। सबका वेल्स एकेडमी में माइंड रिन्यूअल में स्वागत है। ये है आपका विजय नंबियार, वेल्स एकेडमी का फाउंडर। और रोज़ हम सुबह 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 23 साल का एक्सपीरियंस से आता है। यही माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम है। ये 23 साल का एक्सपीरियंस से हम बहुत कुछ देखे हैं और 20 साल के रिसर्च में इतना सारा डिटेल बाहर आया, हम ताजुब रहते हैं। ये सोच सोच के हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि इतना सारा बताया हमें, इसलिए खुश है बोल के। और ये निरंतर सुनना है सुबह का मैसेज और रात का 9:30 से 10 बजे तक, और रविवार का 2 घंटे का सेशन, प्रश्न उत्तर और सारा डिस्कशन सब कुछ होता है। इस सब में आप शामिल होंगे ना, आप एक नया दुनिया में पहुंचेंगे। सच्चाई बोलता हूँ। अभी तमिल में मैसेज बोल के ही मैं ये मैसेज देता हूँ। हमेशा तमिल में जो बोलता है उसका इफेक्ट होता है। अभी तमिल में बहुत सारा मैसेज, बहुत सारा कार्य बोला है, उसके सारांश हम इधर बताना चाहते हैं। और ये ज़रूर सुनिए। ये सुनेंगे तो एक नया दुनिया में आप पहुंचेंगे, गारंटी देता हूँ। नया दुनिया जो अभी तक आप नहीं देखा, वो दुनिया में पहुंचेंगे। आप सबको स्वागत है। और एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को टेस्ट नहीं पहुंचाते हैं। सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं। सत्य बोलते हैं, कड़वी सत्य बोलते हैं, इसलिए एक कड़वी रखता है, लेकिन ये सच्चाई है। और सारे धर्म, जो भी रीति रिवाज करते हैं, कुछ भी करते हैं, सब लोग परमात्मा को ढूंढते हैं, लेकिन भटक गए हैं। लेकिन हम उस धर्म जो भी बोलता है वो परमात्मा के बारे में ही बोलते हैं। वो सच्चाई बोलते हैं, प्योर सच्चाई बोलते हैं। और एक कड़वी भी होता है। सबको स्वागत करते हैं। अभी तमिल में बोलते टाइम मैं बोला आपको, कल भी मैं बोल रहा था आपको कि परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा को, शक्ति को जानते हैं, आप एक नया दुनिया में पहुंच जाएंगे। उस दुनिया में आप कुछ भी पूछेंगे मिलेगा, लेकिन तुरंत नहीं मिलेगा। आपको विश्वास के साथ जाएंगे तो वो मिलेगा, कुछ भी। क्योंकि आप कुछ भी क्या पूछेंगे, जब परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति को 100% समझेंगे, तो क्या पूछेंगे आप, उनको क्या चाहिए वही पूछेंगे। देखिए, ये विघ्नेश्वर, परमेश्वर और परमात्मा का शक्ति का जानना छोटी सी बात नहीं है। हम 20 साल के रिसर्च में हम देखा एक बहुत बड़ा सागर है। ये बहुत बड़ा सागर है। ये हमने 20 साल का रिसर्च और 23 साल का जो भी अनुभव है, आपको 6 महीने में थोड़ा सा बता रहा हूँ, तो आपका थोड़ा सा झलक मिलता है। लेकिन आप गहराई में आना बहुत ज़रूरी है। ये मैं कल ही बताया मैं आपको, गहराई में आना बहुत ज़रूरी है। गहराई में कैसे आते हैं? कितना भी सुनेंगे उतना काफ़ी नहीं है। मैं गारंटी से बोलता हूँ। मैं अभी भी बहुत सारा चीज़ करता हूँ, बहुत सारा चीज़ रिसर्च करते रहता हूँ। इतना बड़ा समुद्र है। आप कभी नहीं सोचना कुछ सुनने के बाद सब कुछ मालूम हो गया। नहीं 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 नहीं। आप परमेश्वर को ऐसा छोटा मत समझिए। ये बात इतना छोटा नहीं है। आप देखिए, मैं बोलता हूँ एक बात मैं बोलता हूँ। आपको इधर आने के बाद, ये माइंड रिन्यूअल सुनने के बाद ही आपको पता चला कि विघ्नेश्वर कौन है या नहीं। सोच लें, आप कोई भी धर्म में हो, कुछ भी करते थे, कुछ भी रीति रिवाज करते थे, किधर भी जाते थे, लेकिन एक बात नहीं मालूम था आपको, विघ्नेश्वर कौन है। और इसमें एक झलक हमने दिया आपको कि विघ्नेश्वर अपना सर हमारे लिए दिया।
ये किसी को पता नहीं था। मैं गारंटी से बोलता हूँ, जो भी माइंड रिन्यूअल सुनने के लिए आया, आपको पहले पता नहीं था। अभी तमिल में भी मैं प्रश्न पूछा, मैं आपको भी पूछता हूँ, आप दिल में हाथ रख के सब बताइए, कॉन्शियस टच करके बताइए, आपको पता था? नहीं। सब लोग हम विघ्नेश्वर बोल के कुछ ना कुछ मूर्ति को पूजा करते थे और समुद्र में जाके डालते थे, तालाब में डालते थे, और हफ्ते साल में एक बार 10 दिन मनाते थे। बस इतना ही मालूम था ना, इतना ही मालूम था। और आप सब लोग समझ रहे थे कि सर गया सिर्फ माँ की नहाने को प्रोटेक्ट करने के लिए वो खड़ा था, वो माँ को सुरक्षा करने के लिए ही अपना सर दिया। यही आपका कहानी सारे धर्म आपको बताया। सारे धर्म जो भी हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, और किसी धर्म में, सिख हो, कोई भी धर्म में, आपको क्या सिखाया? आपको सारे, आपको देखेंगे तो सारे के सारे पूजा किए थे आप, सारे के सारे मूर्ति को पूजा किए थे, सब कुछ करते थे, लेकिन सत्य नहीं जानते थे। इसमें एक परम सत्य है, बड़ा सत्य ये है कि विघ्नेश्वर सर क्यों दिया। आपको मैं गारंटी देता हूं, आपके कोई भी धर्म के कितने भी बड़े आदमी हैं, उनको चैलेंज करता हूं। आप सोचते होंगे आपके धर्म के इतने बड़े लोग हैं, वो है, ये है, बड़े हैं, ये सबसे पूछे। मैं उस दिन चैलेंज भी किया, आप उन सबसे पूछिए, एक ही बात पूछिए, तभी पता चलेगा उनको परमात्मा के प्यार बारे में क्या मालूम है। सिर्फ एक प्रश्न, विघ्नेश्वर का सर कैसे गया, क्यों गया? ये लोग सब वो कहानी बोलेंगे, सब लोग। मैं बोलता हूं, कितने भी बड़े हैं, कितने भी किसी धर्म के बड़े आदमी हो, यही बोलेगा। तो आपको इधर आने के बाद, माइंड रिन्यूअल सुनने के बाद ही पता चला कि विघ्नेश्वर का सर इसलिए नहीं गया कि अपनी माँ को नहाने टाइम बाहर खड़ा था, प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन इसलिए गया कि हमारे लिए दिया है, हमारे सब प्रश्न के लिए दिया है, हमें बचाने के लिए दिया है, हमें बुरा शक्ति से बचाने के लिए दिया है। ये एक झलक दिया मैंने, लेकिन आपको बहुत सारा सुनना पड़ेगा, बहुत समझना पड़ेगा, और डेप्थ में जाना पड़ेगा। ये छोटी मोटी बात नहीं है, एक गहराई, समुद्र का गहराई है। मैं चंबित रह गया, क्योंकि मैं 35 साल सारा पूजा करके सब कुछ करने वाला आदमी था, अय्यप्पा का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन जब ये सत्य मालूम पड़ा मुझे, मैं पागल बन गया। ये क्या हो रहा था मेरे जिंदगी में? आपको मालूम है, जब तक ये परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति को जो हम माइंड रिन्यूअल भी बोलते हैं, इसमें जब तक आप पूरा का पूरा समझते हैं, तब तक आप आधा आधा जिंदगी जीते हैं, आधा आधा, पूरा भी नहीं। और आपको मालूम है, जब इस दुनिया से जाते हैं आप आधा आधा जाते हैं, तो आप खराबी और इतना खतरनाक और इतना खराब, इतना मुश्किल सा एक जगह में जाके गिरने वाले हैं, वो गारंटी है। वो कितने भी बड़ा आदमी हो, किसी धर्म का कितने भी बड़ा स्वामी जी हो, कितने भी बड़ा गुरु हो, जरूर जाके उस गहराई अंधेरे में गिरने वाले हैं। आप यकीन करेंगे? बहुत मुश्किल है। आप सोचेंगे नहीं 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 नहीं, वो बड़ा है, ये बड़ा है, नहीं, सब लोग कचरे में जाके गिरने वाले हैं। क्यों? एक ही कारण है, परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा शक्ति को 100% नहीं समझे। ये सब सारे सिद्धांत बोलेंगे, सारे सब के सब आधे आधे हैं, इसलिए उन लोगों का जिंदगी भी आधा आधा है, आधा आधा जिंदगी बिताते आप।
पूरा नहीं हुआ आपका ज़िंदगी। जब आपका ज़िंदगी पूरा नहीं हुआ, हमेशा आप तकलीफ़ में ही रहेंगे। कभी कभी हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है जैसा लगेगा, 1 सेकंड काफ़ी है, 1 सेकंड गिर जाएंगे, फिर रोएंगे, ओ भगवान ये क्या है, ये क्या हो गया मेरे ज़िंदगी में। क्योंकि आप आधा आधा था। ये पूरे लोग इस दुनिया में, मैं बोलता हूँ सिर्फ ये चीज़ आप समझेंगे तो पता चलेगा, ये पूरे लोग आधा आधा ज़िंदगी जीते हैं, जो विघ्नेश्वर को समझते नहीं और कुछ भी नहीं समझते हैं। ये लोग सब भक्तिमान बन के सब लोग अच्छे ज़िंदगी बोल के घूम रहे हैं, लेकिन ये सारे आधे आधे हैं। और हम फॉलो करेंगे, हम भी आधे आधे होएंगे, अंधे होएंगे हम, अंधा ज़िंदगी। ये लोग किधर जा रहे हैं इनको पता नहीं है, बहुत बड़ा डिच है, उसमें जाके गिरने वाले हैं। हम इनके हाथ पकड़ के जाएंगे, सीधा हम भी गिरेंगे ज़रूर, और हमारा पीढ़ी को भी गिराएंगे। इतना बड़ा खराबी से हम बचना है। इसलिए आप सब लोगों को, मैं कल भी बोला, मैं आप सब लोगों को भाई बहन समझता हूँ। आप सब लोगों का ज़िंदगी हमारे लिए बहुत एक खतरनाक ज़िंदगी को देख के दुख लगता है, इसलिए आपको बुलाते हैं। आप सब लोग सुनते रहिए, बचाइए अपने को, अपने पीढ़ी को, और आगे जाइए और सब कुछ पाइए। प्रार्थना क्या है समझिए, परमेश्वर विघ्नेश्वर को समझिए और परमात्मा का शक्ति को समझिए, और दुनिया को कभी कभी भी दुनिया के बाद आपके दिल पे नहीं आना है। दिल पे आते ही बुरा शक्ति आपको घसीट के लेके जाके वो अंधेरे में डाल देगा। बचने के लिए आप सब लोगों को बुलाते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।